बसंत पंचमी का पावन अवसर सभी देश विदेश में विराजमान सभी सनातन भाई बहनों को आज बसंत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान देवादिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवादिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। महाराज बेटी को दिया ज्ञान पर बेटी मानती नहीं, प्रश्न बहुत करती है, बहुत प्रश्न। पहले का एक समय था जिस समय पर माता पिता जो कह देते थे बच्चे वो मानते थे। बीच का एक समय ऐसा आया कि माता पिता कहते जरूर है, बच्चा मानता भी है पर मन में संशय रखता है। अभी का जो समय चल रहा है, जैसे टीवी पर वो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट करना है सबको बिठा के टीवी पे, डिबेट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। आज का समय केवल टीवी पर डिबेट करने का नहीं है, घर में भी रोज का डिबेट चल रहा है, प्रतिदिन का। पिताजी कहते हैं मंदिर जा, बेटा कहता है क्यों जाऊं, बस यही क्रम चालू हो जाता है। बहू कहती है सास को, सास कहती है बहू को, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, वो इधर पांव खींच रहा है, वो इधर पांव खींच रहा है, अंत उसका सार तत्व तक नहीं पहुंचा। जितने भी चैनल खोलो और उस पर डिबेट होता हुआ दिखे तो आप प्रयास करना कि इसमें कहीं मंजिल मिल जाए तो जरूर बताना। मंजिल नहीं मिल, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता और वो संशय में घूमता रहता है। आज भी घरों में यही हो रहा है। माता पिता बच्चों से कहें कि तू जल चढ़ाने जा, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम प्रणाम करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम भजन करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम कीर्तन करो। पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा हमेशा कहते आई है कि कल परसों की कथा में भी कहा था, एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर संत से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे से कह दो कि ये शक्कर ना खाए, मीठा ना खाए। गुरुजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा और 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम शक्कर मत खाना। तो माँ को क्रोध आ गया, ये बात तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो गुरुजी ने कहा, कह तो सकता था पर उस समय तक मैंने शक्कर छोड़ी नहीं थी, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक दूसरे से कहूंगा कैसे, इसलिए पहले मैंने छोड़ी है। आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे को ज्ञान देने से पहले स्वयं पहले मंदिर जाना प्रारंभ करो, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। आपको पहले कथा में कहा, एक आध बार आपने स्मरण किया होगा कि उसके मंदिर में जब जाओ, भोलेनाथ के चरणों में जब जाओ, मेरे त्रिकालदर्शी के पास जब जाओ, मेरे शंकर के मंदिर में शिवालय में जब जाओ, आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर जाना।
मुस्कुराकर। दुख कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी हो, कष्ट कितना भी हो, जब हम व्यक्ति अगर कर्जे में डूबा रहता है ना, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, और कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति जब बहुत किरीच वाले कपड़े पहनकर, बेहतरीन मुंह में पान मान खाकर, चाबी का छल्ला घुमाते हुए, खूब जोरदार ठाठ से घर से बाहर निकलता है, तो लोग कह देते, बताओ इतना कर्जे में डूबा हुआ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं, इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं है, इतना कर्जे में डूबा है तो भी सल नहीं इसके चेहरे पर। दुख आए, और वो दुख आने पर भी अगर आप मंदिर में जाकर भगवान से दुख काटने को नहीं कह रहे, आप शिवालय में जाकर भगवान शंकर से ये नहीं कह रहे हो कि मेरा दुख काट देना, आप तो शिवालय में जाकर केवल एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव से जगत जननी जगदम्बा खुद कह देती हैं माता पार्वती कि इसको इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो शंकर भगवान भी कह देते हैं, अगर ये मेरे मंदिर में मुस्कुराते हुए आया है तो अब इसका दुख मैं काटूंगा, ये मुस्कुराता ही रहे, ये मुस्कुराएगा। हम उसके भरोसे पर हो जाए, हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल हमारा देवादिदेव महादेव का हो जाए। एक शिव भक्त का शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना, मंदिर पर गए, आपके चरण में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में मंदिर की रज, शिवालय की रज, शिवालय का कंकर, शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है, और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो, शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर संवाद एक शिव महापुराण के अंतर्गत। काश्मीर प्रदेश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यात्मा, भजन करना उसका एक आनंद था, भक्ति में लगा रहता, भजन में लगा रहता, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का गुणगान करता रहता। अब एक बात आप लोगों को पहले कही कि यह जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। पिता अगर एक श्रेष्ठ वक्ता है तो पुत्र भी श्रेष्ठ वक्ता होगा। मां अगर धर्मात्मा है तो बेटी भी धर्मात्मा होगी। ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो बेटे के भाग्य में भी सुख होगा, ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में हजारों एकड़ जमीन है, बेटे के भाग्य में 1000 एकड़ है कि नहीं, ये पक्का नहीं है। हां, यदि संस्कार अगर बच्चे को मिल रहे हैं, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर पोषित हो रहा है, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर बढ़ रहा है, बच्चा संस्कारित हो रहा है, तो यह निश्चित है कि फिर पलटकर देखने की जरूरत नहीं है। हम पहले कहे, आज फिर कहते हैं, 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं। 20 वर्ष तक
माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर राम बनाने की चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ाकर अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की मात्र ओनली 20 दिवस, केवल 20 दिन, केवल 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। केवल 20 दिन की कुसंगति। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को कोचिंग दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ने भेज रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। कोई ऐसी संगत में बेटा पड़ जाता है, ऐसे मित्रों की संगति पड़ जाती है, ऐसे साथियों की संगति पड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति की संगति पड़ जाती है कि उसका जीवन 20 दिन के अंदर वो रावण बन जाता है। उसका मन, चित्त, वृत्ति, उसके विचार अलग हो जाते हैं, घर से अलग। आप अपने बच्चों की आदत डाल दो, शिव जी के मंदिर में जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना। डालो बच्चों की आदत। जिस घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर का द्वार जाना चालू कर देते हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम के द्वार नहीं जाते हैं। आपके बच्चे अगर मंदिर जा रहे हैं, आपके बच्चे अगर शिवालय जा रहे हैं, आपके बच्चे भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, प्रयास करना। आपके घर का बच्चा अगर शंकर के मंदिर जा रहा है, आपके घर के बेटा बेटी अगर शिवालय जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो शिव की सेवा करना जानता है, वो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना भी जानता है। उसको आता है कि मेरे घर के बुजुर्ग की सेवा मुझे कैसे करना, उसको ज्ञात है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। महाराज, जब हमारे घर के बच्चे शिवालय तक जाने लगे, मंदिर तक जाने लगे, शिव की चौखट तक जाने लगे, भगवान के द्वार तक जाने लगे, समझ लेना कि अब आपके बच्चे संस्कारिता का आनंद पा गए। जाएं वो। कश्मीर प्रदेश में रहने वाला एक ब्राह्मण है देवव्रत, जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, अपनी बेटी को रोज ज्ञान देता है, प्रतिदिन अपनी बेटी को समझाता है। पर संगत बिगड़ गई। अपनी बेटी से रोज कहता है कि शिवालय जाकर 1 लोटा जल चढ़ा दिया कर। अपनी बेटी से कहता अगर शिवालय नहीं जा सकती तो 2 मिनट भगवान का भजन कर लिया कर। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकती तो मंत्र जाप कर लिया कर। मंत्र जाप नहीं कर सकती तो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उनके द्वार की सेवा कर लिया कर। पर बेटी ना तो जल चढ़ाने जाती है, ना मंत्र जाप करती है, ना नाम जाप करती है, पर बेटी अपने पिता देवव्रत से संवाद जरूर करती है। जल चढ़ाने से क्या होगा? आपके घर के भी बच्चे कर देते कभी कभी। पानी चढ़ाने से क्या होगा? जल चढ़ाने से कौन सा फायदा? एक बात बहुत ध्यान लगाना, बारिश का पानी
आकाश से जल, बरसात का जल जब जमीन पर गिरता है तो वो नाली में जाएगा, खड्डे में जाएगा, खड्डे में से नाली में जाएगा, नाली से गटर में जाएगा, गटर से नाले में जाएगा, नाले से नदी में जाएगा, नदी से तालाब सरोवर होता हुआ आखिरी में समुद्र के पास पहुंच जाता है। बारिश का जल गिरा तो वो समुद्र तक पहुंच जाता है। आपके नजदीक के मंदिर में जो शिवालय है, उस शिवालय पर अगर एक लोटा जल गिरा तो वो महादेव तक पहुंच जाता है, वो महादेव तक पहुंच जाएगा। आपने जो जल समर्पित करा, आपने जो जल चढ़ाया, आज बसंत पंचमी है, एक बिलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। देवव्रत, कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपनी बेटी को हमेशा कहता है अपनी संगति सही रखना, विचार सही रखना, सोच सही रखना, गलत लोगों में मत पड़ जाना, गलत लोगों के बीच में मत जाना। बार बार अपनी बेटी को समझाता था, पर बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह करने के बाद भी बेटी की चित्त बुद्धि सही नहीं हो पाई। वो विवाह होने के बाद भी पर पुरुषों पर उसकी दृष्टि पड़ी रही, पर पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी। महाराज, स्कंद पुराण का यह संवाद है। स्कंद पुराण का संवाद, दृष्टि गलत पड़ी रही। शादी होने के बाद भी पर पुरुष पर उसकी दृष्टि जाती थी। जो नारी विवाह के पश्चात किसी दूसरे पुरुष के साथ में स्मरण करे या शादीशुदा किसी पुरुष का घर तोड़ दे, वो नारी की गति स्कंद पुराण कह रही है। ये स्त्री, ये नारी, ये कन्या जिसका विवाह कर दिया गया और सोच नहीं सुधर पाई, वो नारी प्राण त्यागने के बाद में एक कुतिया का जन्म पाली। अब वो कुतिया तो बन गई, पर कुतिया का जन्म कैसा मिला? एक पांव उसका विकलांग था, कान टूटे हुए थे, आंखों से एक आंख फूटी हुई थी और शरीर पूरा खुजली के कारण उसके पूरे शरीर के उस जो स्वान की योनि मिली है, कुत्ता की योनि मिली है, उसके शरीर के पूरे बाल, पूरी खाल जगह जगह से निकली हुई थी। सारी दुनिया उस कुत्ते को देख रही है, उस स्वान को देख रही है, उस कुतिया को देख रही है। सारी दुनिया उसको देखकर कहती है बेचारा कैसा है। बताओ, आपके भी मोहल्ले में कोई कोई कुत्ता ऐसा होता होगा तो आप पे दया आती कि नहीं आती? अरे मुंह से तो बोलो, आती है ना दया। कैसा भयंकर है, बेचारे को कितना कष्ट है, बेचारे को कितना दुख है। बताओ, उसको ये रोग हो गया, उसका एक पांव टूट गया, उसके बताओ दिख भी नहीं रहा, उसको तो बेकार में पड़ा हुआ है बेचारा। अब वो कुतिया की योनि पा गई और कुतिया की योनि पाने के बाद शरीर में उसके रोग हो गया। एक दिन देवव्रत के मन में ये बात उत्पन्न हो गई कि मेरी बेटी का हुआ क्या, मेरी बेटी जो मर चुकी है वो गई कहां। एक दिन देवव्रत भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठ गया, अखंड जाप करने के लिए बैठ गया। उठता ही नहीं है, उठता ही नहीं। उठ ही नहीं रहा। किसी किसी के पूर्व का पुण्य होता है तो मनुष्य के जन्म में भी उससे भजन होता है। किसी का पूर्व का पुण्य हो तो जिस समय पर मोहब्बत एक बद्दुआ है।
मुझे मिलेंगी। महाभारत में पांडवों में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये सब थे। और जिस समय पर अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, जिसने महाभारत सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। अर्जुन मरा, अर्जुन के प्राण छूटे। किस समय? जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करा और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में अश्व छोड़ा गया। अश्व छोड़ा गया, वो अश्व घूमते 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 जा रहा था। अर्जुन उस अश्व के पीछे भेजे गए और अश्व के पीछे अर्जुन को भेजा गया कि ये अश्व जहां जा रहा है, इस अश्व को तुम्हें देखना है, इस अश्व को छुड़ाना है। अर्जुन जहां जाते वहां दिग्विजय कर कर आते, वहां से विजय प्राप्त कर कर आते। वो अश्व जाते 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 आगे एक नगर में प्रवेश कर गया और मणिपुर नगर में जब वो प्रवेश करा, अर्जुन को मालूम था ये वो नगर है जहां पर मेरी धर्म पत्नी, देखिए अर्जुन की एक पत्नी है द्रौपदी, एक धर्म पत्नी है उनकी सुभद्रा, एक नागों की कन्या उलूपी और एक चित्रंगदा। अर्जुन को यह स्मरण में था कि यहां पर मेरा बेटा चित्रंगदा मेरी पत्नी रहती है और उसका बेटा भी यहीं रहता है बुर्बरभान। पर अर्जुन उस अश्व को लेकर अंदर प्रवेश कर गया और जब अर्जुन अंदर प्रवेश करा तो अर्जुन के बेटे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं और मेरे पिता आए हैं, तो सम्मान करने के लिए अर्जुन के पिता का सम्मान, अर्जुन का सम्मान करने के लिए बेटा उनके लिए सामान लेकर गया। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन को क्रोध आया कि मैं अश्व लेकर आया हूं, एक वीर योद्धा बनकर आया हूं और तू मुझसे संबंध निभा रहा है। तुझे तो अश्व पकड़ना था और युद्ध लड़ना था, पर तू मेरा सम्मान करने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने बेटे बुब्रभान को अपशब्द कहना प्रारंभ करा। इसी समय पर नागों की कन्या उलूपी बैठी हुई थी और उलूपी ने देखा कि बुब्रभान को अर्जुन चिल्ला रहे हैं। तब उलूपी ने कहा, बुब्रभान मैं तुम्हारी मां हूं बड़ी, एक काम करो तुम अपने पिता से युद्ध लड़ो। बुब्रभान ने कहा, मां अगर मैं पिता से युद्ध लड़ा और मेरे पिता को कोई घात हो गई तो? इसी समय पर उलूपी ने कह दिया, ये तो छत्राणी का जो पुत्र होता है, एक वीरानी का जो पुत्र होता है, वो युद्ध के मैदान में ये नहीं देखता कि पिता है कि कौन है, आओ और तुम युद्ध लड़ो। बस इतना कहना था और कहते से बुब्रभान ने बाण चलाना प्रारंभ करे, इधर अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ करे। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद जैसे ही युद्ध होते होते आगे तक बढ़ा, इतनी देर में बुब्रभान को भी घात लग गई और अर्जुन के प्राण छूट गए। अर्जुन मर गए, अर्जुन के प्राण छूट गए। आई चित्रंगदा रोती रोती आई, मेरा पति चले गया। बेटे तुमने क्या कर दिया? अपने पिता को मार दिया, अपने पिता को समाप्त कर दिया। मां मैं पिताजी के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, पर मां ने कहा है, उलूपी माता बोली है मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। चित्रंगदा ने कहा, उलूपी तेरा मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया और तू अपने बेटे से कहती है कि युद्ध लड़ो। चित्रंगदा के सामने उलूपी ने कहा, मैं छत्राणी हूं, छत्री की बेटी हूं, मैंने अपने बेटे को, इस बुब्रभान को केवल एक छत्री का फर्ज अदा करने का प्रयास करा है। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म से पीछे मत हटना, वैश्य हो, वैश्य कर्म से पीछे मत हटना, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कर्म से पीछे मत हटना, और शूद्र हो तो शूद्र कर्म से पीछे मत हटना। यह हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, उससे हम पीछे कैसे हटें? तो
तुमने श्रेष्ठ नहीं करा, तुमने अच्छा नहीं करा। रो रही, चित्रंगदा रो रही है। आंखों में जल भरा है। ये अर्जुन मर गए, अब जीवित कैसे होगा? उलूपी ने कहा, मैं नागों की कन्या हूं, मैं जानती हूं अर्जुन को जीवित कैसे करना। क्या कर सकती हो? बुब्रभान, धतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और धतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और उस धतराष्ट्र सर्प कौन? शिव जी के गले में कौन सा नाग होता है? जम के बोलो जरा। वासुकी नाग शंकर भगवान के गले में होता। वासुकी नाग का सबसे बड़ा बेटे का नाम था धतराष्ट्र। वो धतराष्ट्र नहीं, पांडव और कौरव वाला, वो अलग है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा पुत्र है धतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा। एक बार देवादिदेव महादेव जब वासुकी नाग पर कृपा कर दिए थे, तो वासुकी नाग ने देवादिदेव महादेव से मांग लिया था, मुझे ऐसी मणि प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ, जिस मणि को किसी से छुआया जाए और वो मरा हुआ भी जीवित हो जाए। देवादिदेव महादेव ने कहा, वो मणि तो केवल एक महामृत्युंजय मणि है, मैं तुझे दे देता हूं। और शंकर भगवान ने वो महामृत्युंजय मणि धतराष्ट्र को दे दी थी। उलूपी ने कहा, धतराष्ट्र के पास जाओ, वासुकी नाग के बेटे के पास में जाओ और वो मणि लेकर आओ। वो मणि अगर होगी तो वो मणि से वो जीवित हो सकता है, इसके सिवा जीवित नहीं होगा। बुब्रभान धतराष्ट्र सर्प के पास गया, नाग के पास गया, मेरे पिता को जीवित करना है। धतराष्ट्र ने कहा, तेरे पिता को जीवित करने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, मैं मणि दे भी दूंगा पर तेरा पिता जीवित नहीं हो सकता। कब तक? जब तक देवादिदेव महादेव इशारा ना कर दें तब तक इसका काल नहीं टल सकता, क्योंकि उसका नाम महाकाल है। जाओ उसके पास, पहुंचो उसके पास। बुब्रभान, उलूपी, चित्रंगदा शिव जी की आराधना में लग गई। और भगवान देवादिदेव महादेव ने क्या कृपा करी, शंकर भगवान ने खुद धतराष्ट्र से कहा, बेटा मणि दे दीजिए। वो मणि बुब्रभान लेकर गए और ले जाकर अपने पिता को जब स्पर्श कराया, अर्जुन वापिस जीवित होकर बैठ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। जो शिव का उपासक होता, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर पर अटूट विश्वास करने वाला भटकता नहीं। देवव्रत शिव की आराधना में डूब गए, हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। स्थिर जाइए। जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है, जिससे वो व्रत सफल कर पाता। बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है, भगवान शंकर की वो कौन सी एक माता, एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में
साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है, वो केवल एक देवी है, शकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शकंभरी। केवल एक है जो व्रत, साधना, तप, आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है। भजन का बल पर शकंभरी तप साधन। कितना सुंदर कहा है, जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की 3 कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई। तीनों निकल कर गई, इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया। क्रोध आ गया, ऐ मेना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ। क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है, उतनी देर तक उसके हृदय में शकंभरी माता का निवास होता है। शकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती। जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उतनी देर तक शकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शकंभरी को क्रोध आता है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार, मेना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये 3 देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी, जगत का कल्याण कर देगी। वो जगत का कल्याण करेगी तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप। हम यहां तक कहेंगे, उसका भी स्मरण रहे। अगर कोई अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जा रहा है, शिव जी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप 1 लोटा जल लेकर देवालय, शिवालय की ओर जाएंगे, तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे, दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे। लो, एक और आ गई सियोर वाला महाराज की चेली। लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे तो कहे, कहने वाला कहता रहेगा। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापिस आते हैं, उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है तो समझ लो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की सीढ़ी पर पांव रख दिया। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव रख दिया। क्या उसको बर्बाद हो? निश्चित है।
देवव्रत शिव जी के सामने बैठा है, घोर तप कर रहा है, घोर तप, अखंड तप करने में लगा हुआ है। और ऐसा अखंड तप देवव्रत कर रहा है, उसको केवल एक चीज मालूम करना है कि मेरी बेटी, जिसको मैं समझा समझा कर रह गया, वो बेटी की दशा कैसी है। तब देवव्रत ने अखंड तप करा। मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं आए, मां अंबा नहीं आई, जगदम्बा नहीं आई, शिव जी ने अपने नंदी को भेज दिया। नंदीश्वर जाकर मालूम करो देवव्रत क्या चाहता है, इस देवव्रत को चाहिए क्या, जाओ जरा मालूम करो, जाओ। और महाराज, तब साधना का जो बल होता है वो कोई साधारण नहीं होता। दूध में सुगंध गंध नहीं होती, दूध में सुगंध गंध कब आएगी, जब दूध को आप तपाओगे, फिर उसको जमाओगे, जमाकर फिर उसका घी निकालोगे, और घी निकालोगे तब उसमें गंध आना, सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी। दूध में सुगंध नहीं है, पर दूध को तुमने पहले फाड़ा, तपाया, फाड़ा, फिर उसको अग्नि पर तपाया, तपाने के बाद में जब वो धीरे 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 घी बना, तब उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो गई। उसी तरह मनुष्य में उतना आनंद सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, तो कहा दुनिया के लोग अपशब्द कहकर तुम्हें तपाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, फिर भी तुम भगवान शिव के शिवालय में जाती रहना। जब तपते रहोगे, तपते रहोगे, तपते रहोगे, तो एक दिन सुगंधित घी बन जाओगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तपाएंगे लोग, कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे जो कहना है। जब हम भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाएंगे, तप ले, तप लो खूब दिल से। और जिस समय हम तप लिए, सुगंध अपने आप बढ़ती चली जाए, अपने आप बढ़े। शिव कथा कह रहे, देवव्रत ने जैसे ही तप साधना करी, नंदी आए, सुंदर एक बालक का रूप रखकर आए, और बालक का रूप रखकर आकर नंदी ने देवव्रत को जगाया। स्कंद पुराण का यह संवाद प्रत्येक शिव भक्त के लिए बहुत मायने रखता है। यह संवाद पहले की कथाओं में नहीं निकल पाया, पर कंजरी गांव में संतों के सानिध्य में सीताराम महाराज और ये पावन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यह संवाद निकला है, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के संवाद। बड़ा ध्यान रखना, नंदी 5 वर्ष के बालक का रूप रखकर आए, और नंदी देख रहे हैं कि देवव्रत समाधि में लीन है, तप में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है। नंदी ने जगाया, देवव्रत नहीं जगा। नंदी ने फिर जगाया, देवव्रत नहीं जगा, जगता ही नहीं। बहुत प्रयास करा नंदी ने, उठता ही नहीं। लगा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप में लीन। नंदी ने देखा कि यह जगता नहीं है। मंदिर में जो घड़ियाल था उस घंटाल को नंदी ने बजाना प्रारंभ करा। देवव्रत नहीं उठता, उठा ही नहीं। फिर बजाएगा। आखिरी में देवव्रत के नेत्र खुले। 5 वर्ष के बच्चे को देखकर थोड़ा क्रोध देवव्रत को आया। कारण मैं बेटा तप कर रहा था और मैं बैठकर अगर तप कर रहा हूं तो मेरे तप साधना को क्यों नष्ट कर रहा है। आ जाता है कभी कभी क्रोध। घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जब दादी माएं, जब बुजुर्ग माताएं सेवा करती है और घर का छोटा छोटा बच्चा उनका सामान लेकर भग जाए, दिया ले गया,